मणिपुर पर हाय तौबा, बंगाल पर चुप्पी का सौदा। लिबरल गैंग के पत्रकारों का सियासत। मणिपुर पर चिल्लाने वालों की संदेश खाली में खुली पोल। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। कोई नेता आपके घर के बाहर आए, चिल्लाए, घर से महिलाओं को उठाकर ले जाए, रात भर अपने साथ रखे, दुष्कर्म करे, फिर सुबह घर के बाहर फेंक कर चला जाए। ना पुलिस आपकी सुने, ना प्रशासन में बैठे नुमाइंदे, तो आपका खून खौल ही उठेगा। खैर, बंगाल की इस पूरी सच्ची घटना पर पूरी दुनिया का खून खौल रहा है, जैसे मणिपुर की घटना पर खौला था। मणिपुर का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब कुछ संदिग्ध लोगों ने महिलाओं के साथ बर्बरता की। तब राजनीति से लेकर लिबरल पत्रकारों की गिद्धों की गैंग कैमरा फोकस कर वहां बैठ गई। मोदी सरकार को जितना कोसा गया उतना कोसा। यहां बीजेपी की सरकार थी तो लिबरल गैंग के पत्रकारों ने मणिपुर में जमकर हाय तौबा मचाई। अब जरा बंगाल की तरफ भी मुंह मोड़ लीजिए। संदेश खाली की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी तो सुन ही ली है। ममता बनर्जी का चहेता नेता शाहजहां शेख और उनके चहेते चेले फिल्मों के विलन जैसे अत्याचार यहां के लोगों पर कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, पीड़ित महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन लिबरल गैंग के पत्रकारों का कैमरा यहां के लिए बंद हो गया है। ये न सिर्फ अंधे हो गए हैं, बल्कि बहरे और गूंगे भी हो गए हैं। लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पत्रकार अजीत अंजुम का। जनाब, किसानों पर जमकर तू मैं करने लगे हैं। मोदी को घेरने के लिए सुबह सुबह कैमरा उठाते हैं, किसानों के मसीहा बनकर फील्ड में पहुंच जाते हैं। ये वही अजीत अंजुम हैं जो मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को घेरकर अपनी दुकान चला रहे थे, राजनीतिक रोटियां तक सेक रहे थे। पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कह रहे थे, मणिपुर में भी आपके परिवारजन आपका इंतजार कर रहे हैं सर, एक बार तो मौका निकालिए सर। अब अजीत अंजुम साहब, आपके कैमरे का इंतजार बंगाल भी कर रहा है। उस बंगाल को जहां की बहन बेटियां टीएमसी के दरिंदों से प्रताड़ित होकर बिलख रही हैं, इंसाफ की भीख मांग रही हैं, और आप ममता दीदी को चमकाने के लिए एक शब्द दरिंदे शाहजहां के खिलाफ नहीं बोल रहे। खैर, इसी टोली का अगला नाम है विनोद कापड़ी। जनाब, मणिपुर की घटना पर धड़ाधड़ ट्वीट कर रोना रो रहे थे, पीएम मोदी को कोस रहे थे, ज्ञान का भंडार फूट पड़ा था। ट्वीट कर कह रहे थे, मणिपुर जैसी दिल दहला देने वाली भयावह घटना पर चुप रहने वाले एक एक व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब विनोद कापड़ी जी बताएं, बंगाल में टीएमसी नेताओं के जरिए महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उस पर चुप्पी साधने वालों को कहां जगह मिलेगी, नर्क में या कहीं और? क्योंकि वामपंथियों की गैंग चुप्पी साधे बैठी है और आप भी। खैर, इसी लिबरल गैंग की लिस्ट में पत्रकार साक्षी जोशी का भी नाम जुड़ता है। वो साक्षी जोशी जो खुद महिला हैं, कथाकथित किसानों के लिए राग अलाप रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं, मणिपुर हिंसा पर मोदी को घेरने के लिए काफी एक्टिव थी। पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछ रही थी, मणिपुर कहां है? अब इनसे जनता पूछ रही है, बंगाल कहां है? क्यों बंगाल की घटना पर, महिला की बर्बरता पर यह महिला पत्रकार ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछती? कौन सा ऐसा लालच है जिसके आगे बंगाल की महिलाओं का दर्द कम हो गया है? इसी गेम में पत्रकार संदीप चौधरी का भी नाम जुड़ता है। मणिपुर पर चीख चीख कर मोदी ये मोदी वो गालियां बक रहे थे, महिलाओं के मसीहा बन रहे थे, लेकिन आज जब बात बंगाल की आई तो न सवाल पूछ रहे हैं, न शब्दों की बौछार कर रहे हैं। बंगाल में महिलाओं के दर्द ने इन्हें अंधा कर दिया है, इनके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। बोलना तो छोड़िए, बंगाल की तरफ देखना भी इन्हें बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, यहां टीएमसी का राज है, उन नेताओं का राज है जो लिबरल गैंग के पत्रकारों की दुकान चलाते हैं। बोलेंगे तो दुकान का शटर गिर जाएगा, इसलिए किसान दिख रहे हैं, यौन शोषण का शिकार महिलाएं नहीं। कहां है अखिलेश यादव, कहां है वो राहुल गांधी जो मणिपुर की घटना को भुनाने के लिए न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं, लेकिन बंगाल की महिलाओं की न्याय पर इनकी यात्रा पिंचर हो जाती है। खैर, अब पूरी दुनिया लिबरल गैंग के पत्रकारों, गिद्ध गैंग को निहार रही है, जवाब मांग रही है, और कब ये इस मुद्दे पर जवाब देंगे, कब ये इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से सवाल पूछेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार कहीं पर भी हो, लेकिन उसका राजनीतिकरण ठीक नहीं है। लेकिन ये पत्रकार मणिपुर पर बोल रहे थे और बंगाल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उससे तो जाहिर हो रहा है कि इन्हें मणिपुर हो या बंगाल,
कहीं की भी महिलाओं के दर्द से दर्द नहीं हो रहा, बस अपनी राजनीति से मतलब है। यही वजह है कि आज ये लोग सोशल मीडिया पर घेरे जा रहे हैं। जनता इन पर सवाल दाग रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खैर, इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।